मोमिनीन से जो बेस्ट सिचुएशन है वो ये कि वो कोई बुरा काम ना करें। लेकिन अगर आपका कहीं पर ईमान टेस्टिफाई हो चुका है और आपको इंसान है बिलाखिर उससे कोई गुनाह सरजद हो रहे हैं तो अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने वाला है। मोमिनीन के लिए उसने बहुत सारे, इसीलिए इमाम फरमाते हैं कि कब्र हमारे मोमिनीन के मामलात को साफ़ करने का मकाम है। यानी कोई मोमिन, इस शर्त के साथ कह रहा हूँ, इस शर्त के साथ, ताकीद के साथ कह रहा हूँ कि कोई मोमिन ईमान उसका सही है लेकिन उसने गुनाह अंजाम दिए हैं और वो कब्र की मंजिल में पहुँच गया तो उसके लिए कब्र बड़ा सख्त मकाम है, क्योंकि जितने उसने गुनाह किए उसका मामला कब्र में हल होगा, ऐसा नहीं है। यानी दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल है कि कोई शख्स अपने ईमान को बचा ले आखिरी वक्त में, दुनिया से जब जाए तो ईमान के साथ जाए, लेकिन हो सकता है उसके साथ गुनाह भी जाए। तो अब ये गुनाह जाने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला उसको बिल्कुल फ्री छूट दे देगा उसके ईमान की वजह से, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये चीज़ें हमारे यहाँ रिवायत से साबित नहीं होती। हाँ, अब मैं आ रहा था उस मंजिल पर, इजाज़त अगर आप, उसमें आखिरी मंजिल ये है शहादत। लेकिन क्या मरहला है शहादत का? मरहला ये कि वो आदमी के जो शहादत की मंजिल तक पहुँच जाता है, शहीद को अल्लाह ने एक स्पेशल वो दी है। वो क्या है स्पेशलिटी? वो यही है। और इसमें भी बता दूं कि शहीद के भी गुनाहों की माफ़ी अलग है, लेकिन हुकूकुन नास बाज़ रिवायात के मुताबिक शहदा के भी बाकी रह जाते हैं। हत्ता रिवायात, वाक़यात अपनी जगह पर हैं जो हुए हैं, रिवायात भी मौजूद है। यानी रिवायात में है कि हर गुनाह माफ़ कर देगा अल्लाह, लेकिन कर्ज़ का हिसाब किताब नहीं माफ़ करेगा। यानी मोमिन ने कर्ज़ किया तो शहीद हो गया, अब ये कि उसने जो कर्ज़ नहीं दिया वो भी वेव ऑफ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या तो उसके पसमानदगान उसका कर्ज़ा अदा करें, क़यामत तक नहीं हुआ तो फिर बहरहाल अल्लाह जो भी सेटिंग क़यामत के दिन कराएगा वो अल्लाह ताला का काम है। लेकिन जब तक इस शहीद का कर्ज़ वेव ऑफ नहीं होगा, हुकूकुल इबाद इसके वेव ऑफ बाज नहीं होंगे, तब तक ये, अगर इसको कम से कम ये होगा कि अजाब नहीं दिया जाएगा, तब भी ये होगा कि ये जन्नत में नहीं जाएगा। और बाज़ वाक़यात से ये चीज़ें हमारे लिए साबित, ऐसे वाक़यात हमें मिले भी। अब कातिल फ़ी सबीलिल्लाह ईमान में एक ऐसी मंजिल है कि चूँकि मोमिन अपनी जान को अल्लाह के हवाले कर देता है, ज़िंदगी को हवाले कर देता है अल्लाह ताला के, तो चूँकि जान या ज़िंदगी एक ऐसा सरमाया है कि जब मोमिन दे देता है तो उस सरमाए के बदले में अल्लाह ताला क्या करता है? बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ताला उसके बदले में उन्हें जन्नत देता है, अपने और उनके दरमियान सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? उसके इस अमल को, ये जो शहादत और ईमान है, इसको अल्लाह ताला नाबूद नहीं होने देता। अब ये जो नाबूद ना, ये बहस असल में एग्जैक्टली मैं यहाँ लाना चाह रहा था। नाबूद नहीं होने देता यानी क्या? अल्लाह शहीद के ईमान को नाबूद नहीं होने देता, अल्लाह शहीद के जो आमाल साले हैं उनको नाबूद होने नहीं देता। सयहदीहिम, अल्लाह ताला इनकी बड़ी जल्दी क्या करेगा? हिदायत भी करेगा। व युस्लिहु बालहुम, और इनके हाल की इस्लाह भी करेगा। अब ये जो हाल की इस्लाह है, पीछे भी हमने बात की थी कि बाल से मुराद हाल है, फ़िक्र है, दोनों मुरादें हैं। उलमा ये कहते हैं कि जो पीछे इस्लाह बाल आई है उससे मुराद फ़िक्र और ईमान है, रूह और अक्ल ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो इस्लाह बाल आई है शुहदा के करीने से उनका हाल है, क्योंकि यहाँ पर अक्ल की इस्लाह ज़रूरी नहीं है, ये उस मरहले से गुजर गए हैं। तो इसमें शहादत करीना बनता है कि यहाँ पर ज़्यादा मुराद हो कि अल्लाह उनके हाल की इस्लाह करेगा। अब ये हाल की इस्लाह क्या है, ये मैं मतलब आपको आज यहाँ पर बयान करना चाह रहा था। इनकी हिदायत इनकी करेगा जन्नत की तरफ या उन मकामात की तरफ जो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। लेकिन इस्लाह हाल कैसे करेगा? ये है, शुहदा अगर इस मंजिल पर पहुँच जाएँ, जैसा मैं, चलें ये वाक़या बयान कर ही देता हूँ, बार बार तकरार हो रहा है, लफ्ज़ आ रहा है तो बयान कर देता हूँ। एक आलिम दीन ने ईरान में इस पूरे वाक़े को बयान किया। कहने लगे कि हम एक आयतुल्लाह थे, उनसे हमारा दफ्तर में उनके आना जाना था, उनसे नज़दीकी थी, तो उन आयतुल्लाह ने, ये पूरा वाक़या उनसे मंसूब है। कहने लगे मैं ख़ुद उनके दफ्तर में था और मैं इस पूरे वाक़े का जो है मैं गवाह हूँ। का उन आयतुल्लाह ने कुछ अरसे, जंग के काफ़ी अरसे गुजरने के बाद ख्वाब में किसी शहीद को देखा, और ख़्वाब में ये देखा कि वाक़या क्या हुआ है। वो देख रहे हैं कि सारे शहीदों को पर्चियाँ मिली शहादत के बाद कि ये पर आपका जो है वो टिकट है, काइंड ऑफ टिकट है जन्नत का, यू गो टू बहिश्त। का मैंने एक शहीद को दरमियान में देखा जिसके टिकट के कॉर्नर पे कहीं लाल रंग की निशान लगा हुआ था।
तो उस शहीद ने जब वो निशान देखा तो ही वॉज कन्फ्यूज़ कि ये मेरे इस पे लाल निशान क्यों लगा हुआ है। अच्छा, जब उसने अपने बाकी साथियों का देखा तो किसी के लाल निशान नहीं लगा हुआ था। तो उसने पूछा कि भाई ये मेरे इसके ऊपर क्यों लाल निशान लगा हुआ है। सब ने कहा कि भाई ये जिसने दिया है उसी से पूछो। तो ये जिसने बांटे थे उस तक गए, उससे जाकर पूछा कि ये मेरे टिकट के ऊपर जो है मेरे पर लाल निशान क्यों लगा हुआ है, बाकियों की क्यों नहीं लगा हुआ। तो उसने कहा कि आप जन्नत में तो चले जाएंगे, लेकिन ये लाल निशान आपकी गर्दन पर एक हक़ुन नास बचा हुआ है, हक़ुल इबाद बचा हुआ है। जब तक वो हक़ुल इबाद हल नहीं होगा आप जन्नत में नहीं जा सकते। तो उसने ये सुना और उसके बाद लाजमा तो शहीद गिरिया करने लगा कि एक हक़ुन नास मेरी गर्दन पर है। ये कहते हैं जब मैं ख्वाब से उठा तो मुझे ये ख्याल आया कि ये ख्वाब मुझे क्यों आया है। कहने मैंने सोचा, मुझे सोचने के बाद ये महसूस हुआ कि गोया वो शहीद मेरे ज़रिए से इस मसले को हल कराना चाहता है। कहा मैंने लाजमत नाम तो सुना था उसका कि फ़लाँ शख्स है, इसको ये साथ हो रहा है। कहा मैंने तलाश किया तो मुझे तलाश करते 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 मिला कि इस नाम का शहीद फ़लाँ इलाके से ताल्लुक़ रखता है। कहा जब हम गए और रिसर्च की तो पता लगा कि वो शख्स एक ज़माने में किसी स्कूल का टीचर था। वहाँ से हमने उसके बारे में कवायफ निकलवाए, मालूमात इकट्ठी की, तो हमें पता चलते चलते बिलाखिर पता लगा कि फ़लाँ स्कूल के अंदर ये पढ़ाता था। हम वहाँ पहुँच गए। हमने वहाँ पहुँचकर उसके बारे में तहक़ीक़ात करना शुरू की। तो जो उसके पुराने साथी थे उनमें से किसी एक ने ये कहा कि इस शहीद ये बहुत ईमानदार आदमी था, लेकिन हुआ ये कि इनके साथ एक खातून थी, उसके बारे में उसका कोई ऐब इसको पता लग गया था। तो इन्होंने जाकर स्ट्रेट जो है वो प्रिंसिपल जो था उसको बताया और स्कूल में वो बात फैल गई कि उस खातून के अंदर उसने ये मतलब गुनाह किया, ये जो भी ऐब है। ना उन्होंने शहीद का नाम बताया, ना इलाके का नाम बताया, ना खातून का किसी का नाम नहीं बताया, ना ये बताया क्या ऐब था। क्या लेकिन इसके बताने से ये हुआ कि लाजमत उस खातून की लाजमत जब बयान कर दिया ऐब तो आबरू रेजी भी हुई और उसको उस मदरसे से निकाल दिया गया। कहने लगे कि हमने उसके बारे में मज़ीद तहक़ीक़ात की, उस खातून का पता किया, हम उस खातून के घर चले गए। घर जाने के बाद हमने उस खातून से बात की और उसके बारे में बताया। तो जब हमने उस शहीद का नाम लिया, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, वहाँ गए हम, जाने के बाद हमने खातून ने दरवाज़ा खोला, चाय वाय पिलाई, हम बात करते रहे और शोहदा का तज़किरा किया और फिर हमने मतलब कहा कि आपके इस शहर का एक शहीद ये भी है। कहा जब हमने शहीद कहकर तारुफ़ कराया कि ये शहीद आपके शहर का है, तो उसने बड़े अजीब अंदाज से कहा शहीद, एक होता है ना तंज़िया अंदाज। तो कहने लगे कि मेरे लिए कन्फर्म हो गई बात कि ये मसला यहीं कहीं का। मैंने उसको फिर पूरा ख्वाब बताया, पूरा ख्वाब सुनाया और मैंने कहा वो शहीद जो है वो तुम्हारी तरफ से हलालियत चाहता है कि तुम उसे हलाल कर दो। उस खातून ने कहा कि मुझे स्कूल से निकाला गया, मेरी तनख्वाह बंद हो गई, मेरे हालात ख़राब हुए, मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या मुश्किलात गुज़री। जैसे उसने ये सब कहा, उसने कहा कि तुम्हारा जितने भी उस दिन से लेकर आज तक तुम्हारी तनख्वाह, पेंशन, एवरीथिंग जो बनती है, मैं तुम्हें उसके 2 बराबर दूंगा, तुम हलाल कर दो। उसने कहा तुम 2 क्या 20 बराबर भी दोगे तो मैं हलाल नहीं करूँगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा ये जितनी भी सख्तियाँ हैं ना, इनमें से मैं किसी चीज़ को कंसिडर नहीं करूँगी, लेकिन जो मेरी आबरू रेजी हुई थी उसको क़यामत तक के लिए माफ़ नहीं करूँगी। महज़र में खुदा के सामने ये शख्स अगर मुझसे कहता मैं अपनी इस्लाह कर लेती, मुझे स्कूल से निकलवा देता, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसने खुले आम मेरी आबरू रेजी की। अब उन्होंने उस मसले को सॉल्व करवाया नहीं कराया, उस खातून ने हिलियत दी नहीं दी, एक अलग बहस है। मुझे नहीं मालूम उस बारे में कुछ। लेकिन अजीज़ान मन ये याद रखिएगा, हम हुकूकुल इबाद के बारे में इतने रिलैक्स होते हैं, इतने रिलैक्स होते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि ये कोई चीज़ भी है। अजीज़ान मन, हत्ता शुहदा के ऊपर से अल्लाह हुकूकुन नास माफ़ नहीं करता।
लिहाजा डू नॉट कंसिडर दीज थिंग्स ईजी, इनको आसान ना लें। और मौत के जो बाद के मराहिल हैं, डोंट टेक इट ईजी। स्पेसिफिकली मरने के बाद के मराहिल को मत समझें कि मरने के बाद के मराहिल बड़े आसानी से गुजर जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो अबदी दुनिया है। क़यामत की फ़िलासफ़ीज़ में से एक फ़िलासफ़ी ये है कि क़यामत और कब्र से डराया इसलिए जाता है ताकि हम इस दुनिया में अपनी इस्लाह कर सकें। इसके खौफ को रखा इसीलिए गया है कि इंसान की इस्लाह की इब्तिदा, यानी जो गुनाह से परहेज़ की इब्तिदा है, वो क़यामत और कब्र के खौफ के बगैर नहीं ईजाद हो सकती, नॉट पॉसिबल।